कहानी की शुरुआत में दो गैंग की लड़ाई हो रही थी जहाँ पर कि एक तरफ हमारी कहानी का हीरो सिंह था अपने बंदे के साथ। लेकिन वो दोनों यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट में फंस जाते हैं अपनी जान बचाते बचाते। इसके बाद सीन कट करके हमें सिंह के ऑपरेशन का सीन दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस कहानी की हीरोइन एंजिया को बहुत ही वियर्ड फील हो रहा था। सिंह का उस ऑपरेशन में एक अननोन पर्सन ने अपना हार्ट डोनेट किया था। अब आप समझ सकते हैं कि वो हर्ट किसका होने वाला है। एक्चुअल में वो हर्ट एंजिया के फियोंसे हुगो का था, जो कि उसी एक्सीडेंट में मारा गया था और उसने अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट कर दिया था। दैट्स वाई सिंह को हर्ट का ज़रूरत था, तो उसे ये पार्ट जो है डोनेट कर दिया गया था। एंजिया इस बात से अनजान अपने फियोंसे की मौत के गम में इस इंसिडेंट के 3 साल बाद भी थी। आज भी वो अपने फियांसे के ग्रेव पर जाती है। उसे नहीं पता था कि हो का जो हर्ट है वो किसे मिला है। सिंह भी इस बात से अनजान था। उस एक्सीडेंट के बाद वो बच जाता है। एंजिया वहाँ से मिल के निकल रही थी। वो एक एक्ट्रेस थी, उसे फ़ोटो शूट के लिए जाना था। तभी वहाँ पर जो सिंह था वो भी काफ़ी, उसका दिल बहुत ही वियर्ड महसूस कर रहा था। उसे ये बात नहीं पता था क्यों एंजिया को कॉल आता है, उसे वहाँ से निकलना पड़ता है। उसके निकलने के बाद हो के ग्रेव पर एक अननोन इंसान आया था और वो उससे बोल रहा था, तुम्हारे मरने के बाद भी अभी लोग तुमसे मिलने के लिए आते रहते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि वह इंसान हो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एंजिया अपने स्कूटर से जाने का कोशिश कर रही थी। उसका स्कूटर डिस्चार्ज हो चुका था। उसे पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सिंह की कार वहां से गुजर रही थी। उसे लिफ्ट लेने का कोशिश करता है। सिंह इग्नोर करके आगे बढ़ गया था, लेकिन जब उसकी नज़र एंजिया पे पड़ती है, ना जाने क्यों उसका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगता है। वो सेक्रेटरी को कार पीछे करने के लिए बोलता है। ये इसका सेक्रेटरी और दोस्त दोनों ही था। वो एंजिया को पहचान नहीं रहा था क्योंकि वो एंजिया से पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन एंजिया को देख करके उसका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगता है। इसी वजह से वह ऐसा करता है। वह एंजिया को लिफ्ट देता है। एंजिया उसे थैंक्स बोलती है उसे शहर तक छोड़ने के लिए। हालांकि वो फेमस थी, मोस्टली विलेन के रोल्स किया करती थी, लेकिन वो दोनों उसे पहचान नहीं पाते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन समझ करके उसे उसके सेट तक छोड़ देते हैं। सेट पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है एंजिया झूठ नहीं कह रही थी। वो एक्चुअल में एक एक्ट्रेस ही है। एंजिया शूटिंग के लिए चली जाती है और यहाँ पर सिंह एंजिया के बारे में अब जानना चाह रहा था कि उसे देख करके उसका दिल इतना अजीब क्यों धड़कने लगा था। वो अब एक बॉडीगार्ड के कंपनी के लिए काम किया करता था। उसने अपना पहले वाला जॉब छोड़ दिया था। उसे नहीं पता था उसे किस इंसान का दिल डोनेट हुआ है। इधर एंजिया की भी लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। उसके जो एंटी फैंस थे उसे मोस्टली परेशान करते रहते थे। उसकी मैनेजर उसे कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड असाइन करना चाहती हूँ ताकि जो तुम्हारा ख्याल रख सके, तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। हमारे एंटी फैन हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। हालांकि एंजी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन उसकी मैनेजर उसे बहुत ही इंसिस्ट करती है और कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें एक बॉडीगार्ड तो रखना पड़ेगा। फिर ये बोल करके वो उसे मना लेती है। वो दोनों उसी कंपनी में जाते हैं जहाँ पर कि सिंह के सेक्रेटरी को देख करके एंजिया पहचान जाती है। कुछ दिनों पहले तो अभी उन लोगों ने ही उसे लिफ्ट दिया था। सिंह यहाँ पर आता है जब उसे पता चलता है कि एंजिया बॉडीगार्ड के लिए आई है, तो वो खुद उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हो जाता है। हालांकि वो उस कंपनी का मेन बॉस था, लेकिन फिर भी वो एंजिया का पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो जाता है। वो एंजिया के साथ रहेगा तो ही तो वो जान पाएगा उसका हार्ट उसे देख करके ऐसा वियर रिएक्ट क्यों करता है। उसका सेक्रेटरी भी समझ जाता है। वो दोनों एंजिया का पर्सनल गार्ड बन करके काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंजिया उसे कहती है, मेरी जो मैनेजर है वो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे देगी, उन पर साइन कर देना। ये कह के जब वो वहाँ से जाने लगती है, स्लिप करके गिरती है और सिंह उसे संभाल लेता है। इन 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि एंजिया किसी लड़के को रजिस्ट नहीं कर रही थी और उसे सिंह के पास एक अलग सा ही महसूस हो रहा था, जैसे कि वो उसकी दिल की धड़कनों को पहचानती है। यहाँ पर उसकी मैनेजर ये देखती है तो मन ही मन काफ़ी खुश हो रही थी क्योंकि वो चाहती थी एंजिया किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि उसके फियांसे के मरने के बाद उसने खुद को इन सब चीज़ों से पूरी तरीके से अलग कर लिया है। ऑकवर्ड होकर के एंजिया घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन सिंह, उसका फ्रेंड दोनों ही
यहाँ पर आ जाते हैं। बॉडीगार्ड का जॉब करने के लिए घर की जो हेल्पर थी वो कहती है, इतने स्वैग में कहाँ एंट्री ले रहे हो, और घर के अंदर भला गॉगल्स पहनने की क्या ज़रूरत है। सिंह उसे कहता है, मैंने कहा था कि बॉडीगार्ड सो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें ऐसे गॉगल्स पहनने की ज़रूरत है। वो उन्हें सब्जियों का झोला पकड़ा देती है और घर में अंदर चलने के लिए कहती है। सिंह यहाँ पर एंजिया के प्रोटेक्शन के लिए हर तरफ कैमरेस लगा देता है, ताकि अगर कोई भी चोरी छुपे उनके घर में घुसने की कोशिश करे तो वो उस पर नजर रख सके। तभी वहां पर एंजी आती है। उसे बार बार सेंग में अपने एक्स फियोंसे हो की झलक नजर आ रही थी। उसे ऐसा लगता है कि शायद वह हेलुसिनेट कर रही है, वो हो को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही है। सिंह भी एंजिया के लिए दूसरा ही महसूस कर रहा था। एंजिया खुद को पागल समझने लगती है, ये सोचते हुए कि वो के बारे में ज़्यादा ही सोच रही है, और सिंह को पता नहीं था कि एंजी उसके लिए क्या महसूस कर रही है। वो तो खुद अपने दिल के हुए इस प्रॉब्लम को समझने का कोशिश कर रहा था। उसने पूरे घर में ऐसे कैमरा लगा दिए थे, इस बात को 3 घंटे बीत जाते हैं। घर की हेल्पर बहुत ही परेशान थी, क्योंकि जब भी एंजिया ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरा करती थी तो वो खुद को घर में बंद कर लिया करती थी। 3 घंटों से इस बार भी उसने ऐसा ही किया है। उसके मैनेजर को बुला देती है। उसके मैनेजर भी ये सुन करके काफ़ी परेशान हो जाती है। एंजिया खुद को बहुत ज़्यादा ही मेंटली टॉर्चर कर रही थी। वो ये बात जानती थी। वो जानती थी कि वो हो की वजह से ही परेशान है। वो उसे बात करने जाने का कोशिश करती है। ये बात सिंह को भी पता चलता है कि एनजे ने खुद को कमरे में 3 घंटे से बंद कर लिया है, तो वो भी उसके लिए परेशान होने लगता है। वो तो कमरे का दरवाजा भी तोड़ना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर उसकी मैनेजर मना कर देती है, ये कहते हुए, इस घर में एनजिया की बहुत सारी मेमोरीज है, तुम इसे वेस्ट नहीं कर सकते हो। कमरे में अंदर अपने और हो के साथ बिताए वक्त को याद कर रही थी। वो हू से बहुत ज़्यादा वाला प्यार करती थी। वो ऐसे डेंजरस मिशन किया करता था, उसे पता था। वो उसे मना भी करती थी, लेकिन वो मिशन हू का लास्ट मिशन था और उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था उस लास्ट मिशन में वो अपने प्यार, अपने फियांसे को हमेशा के लिए खो देगी। इन्हीं सारी चीज़ों को याद करके वो वापस से बहुत ज़्यादा ही रोई जा रही थी। सिंह जानबूझकर के जोर से एनजी से कहता है कि अगर तुमने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं ये कमरे का दरवाज़ा तोड़ दूंगी, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सब उसे रोक रहे थे, लेकिन वो सच में कमरे का दरवाज़ा तोड़ने वाला था। तब तक एंजिया बाहर आ जाती है। फिर उसे एक पार्टी में लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि एंजिया का बचपन का फ्रेंड भी आया हुआ था, जो कि यहाँ पर एंजिया का बिजनेस पार्टनर था। साथ ही में उसके एंडोर्समेंट वगैरह भी वो संभाला करता था। आज एंजिया को पब्लिक अपीयरेंस करना था, इसी वजह से सिंह, उसकी मैनेजर, उसे मेंटली प्रिपेयर करती है, क्योंकि अगर वो अपना ये रोना-धोना वाला शक्ल लेकर के पब्लिक में जाएगी, तो सबको डाउट होने लगेगा, और एक्टर्स अपनी प्राइवेट लाइफ हाइड करके रखते हैं। इसी वजह से यहाँ पर एंजिया को भी ऐसा करना पड़ता है। वो खुद को संभालती है, मेकअप वेकअप करती है और फिर पब्लिक अपीयरेंस के लिए चली जाती है। सिंह यहाँ पर एंजिया का गार्ड बन करके गया हुआ था। कुछ एंजिया के फैंस भी यहाँ पर आए हुए थे, और कुछ उसके हेटर्स भी आए हुए थे, जो कि यहाँ पर एंजिया से उलूल-जुलूल सवाल कर रहे थे। उन्हीं हेटर्स में से एक एंजिया के ऊपर वापस से पानी फेंकने का कोशिश करता है, तो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड सिंह उसे संभाल लेता है। एंजिया को फ्लैशबैक में याद आता था कि जब भी ऐसा होता था, उसका फियांसे हो उसे उसी तरीके से प्रोटेक्ट किया करता था। ना जाने क्यों उसे सिंह में अब हुओन का झलक नज़र आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों एक ही हैं। सिंह यहाँ पर अपना बॉडीगार्ड होने का फर्ज निभा रहा था। उस हेटर को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। एंजिया का फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है और उसे अंदर चलने के लिए बोलता है, जहाँ जाकर के एंजिया को प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना था। इस काम के उसने पैसे लिए थे। उसका फ्रेंड एंजिया के लिए बहुत ही सपोर्टिव था। इतना ही नहीं, वो एंजिया से बहुत ही प्यार भी किया करता था। एंजिया नोटिस करती है कि वो हुओ के कजिन्स को यहाँ पर देख रही है। उसे काफ़ी वियर्ड सा लगता है। उन दोनों से वो एक बार ही मिली थी। वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसे समझ में नहीं आता, बट फिलहाल ये चीज़ें संभालना ज़रूरी था। वो अपनी सेक्रेटरी को इस बारे में कहती है। उसकी सेक्रेटरी उसे कहती है, हो सकता है वो किसी काम से आया हो, या फिर तुम सच में हेलुसिनेट कर रही हो, क्योंकि मुझे तो वो लोग नहीं दिखे। मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम्हें भूल जाना ही सही है। यान, सिंह का फ्रेंड, सब कुछ ये बातें सुन रहा था। उसे पता था कि एंजिया का एक्स फियांसे भी है। तभी वहाँ पर सिंह आता है।
साथ ही में एक लड़की भी आती है और वह एंजिया को कहती है अंदर चलने के लिए। एंजिया अपना मुंह ठीक करके अंदर जाती है। अपने प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट वगैरह कर रही थी। ये बदमाश इंसान यही विलन है जो कि हुओ के ग्रेव पर भी कहानी के शुरुआत में आया था। अब यहाँ पर एंजिया से कुछ सवाल भी किए जाते हैं। उसका रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत ही प्राइवेट था हुओ के साथ। दैट्स वाई वो यहाँ पर किसी से इस बारे में बता नहीं सकती थी। इस प्रोडक्ट की अनाउंसमेंट के लिए वो आई हुई थी और वो वही कर रही होती है। सेंको से देख करके वापस से अजीब से दिल में धड़कनें बड़ी सी महसूस होती है। तभी वो का कज़न वहाँ पर सेंको देखता है और देखते ही पहचान जाता है। एंजिया का फ्रेंड यहाँ पर आया था और वो सेंग से कहने लगता है कि तुमने इतना महंगा कोट क्यों ही खरीदा। सेंग इससे पहले कुछ बोल पाता है। एंजिया कहती है कि मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है और अगर इसका कोट के पैसे बहुत ज़्यादा है तो मैं उसे पे करने के लिए तैयार हूँ। सिंह वहाँ से वॉशरूम जाता है जहाँ पर कि हो का कज़न यहाँ पर आता है। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। हो का कज़न उसे कहता है देखो वैसे भी हो का जो बॉडी पार्ट है वो तुम्हारी बॉडी में लगा हुआ है तो जो हमारा एहसान था वो वहीं पर ख़त्म होता है। सिंह इन बातों से कंफ्यूज था कि क्या हो का बॉडी पार्ट लगा हुआ है। वो चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एंजिया कुछ बिजनेस पार्टनर से वहाँ पर मिल रही थी जहाँ पर कि जो सिंह होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर खड़ा था। उसकी बचपन के फ्रेंड को ये देख कर के बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता है क्योंकि सिंह का जो बिहेवियर था वो पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि इन बातों को एंजिया नोटिस नहीं कर पा रही थी। उसे सिंह के साथ एक अपनापन सा भी महसूस होता था। इसी वजह से वो सिंह को एज ए पर्सनल बॉडीगार्ड हटाने का प्लान नहीं कर रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद सिंह एंजिया को वहाँ पार्टी से लेकर के जाता है जिसे देख करके एंजिया के फ्रेंड को जेलस होने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि दोनों कुछ ज़्यादा ही करीब है। सेंग एंजिया को वहाँ से घर लेके जा रहा था। वो नोटिस करता है हाई हील पहनने की वजह से एंजिया का पैर थोड़ा सा इंसर्ट हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हुए वो कार रोकता है। एंजिया पूछती है वो कहाँ जा रहा है। सेंग उसे 2 मिनट वेट करने के लिए बोलता है। फिर वो एंजिया के लिए फर्स्ट एड किट लेकर के आता है जिसमें कि हैंडी ब्लास्ट वगैरह था और यहाँ पर एंजिया के पैरों पर वो दवा लगा रहा था। जब सिंह ऐसा कर रहा था तब उसे हो की बहुत ही याद आ रही थी क्योंकि पास्ट में वो इसी तरीके से उसका केयर करता था। वो सिंह को ना जाने क्यों बार बार उससे कंपेयर करने लगती है। वो हर बात पर हो को और ज़्यादा पहले से मिस करने लगी थी क्योंकि पहले जब सिंह नहीं था तो वो सिर्फ उसे यादों में याद करती थी। अब तो उसे हेलुसिनेट भी करने लगी थी। सिंह एंजिया कैसे केयर करता है उसे भी चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड लगने लगी थी या फिर ये कहे कि वो अपनी फीलिंग को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद सिंह एंजिया को घर लेकर के जाता है। उसके पैर में दर्द था वैसे चल नहीं पा रही थी तो वो सिंह को घर लेकर के चलने के लिए कहती है। सिंह उसे पिगी बैक राइड देकर के लेके जा रहा था जहाँ पर कि वापस से उसे वैसे ही खुशबू आ रही थी जैसे कि वो स्मेल किया करता था। वो उसे घर लेकर के जाता है। वहाँ रास्ते में पानी गिरा हुआ था। वो अचानक से स्लिप करता है और उसके सीधे हार्ट के ऊपर ऐसे चोट लगता है टेबल का कॉर्नर जिसे देख कर के एंजिया बहुत ही परेशान हो जाती है। उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है कि कहीं उसे बहुत ज़्यादा ही तो चोट नहीं लग गया। वहाँ पर घर की मेड आती है। वो उसे कहती है मैं रुको तुम्हारे लिए दवा लेकर के आ रही हूँ। वो सिंह को शर्ट खोलने के लिए बोलती है। चोट उसकी वजह से लगा था तो केयर भी वही करेगी। उसकी चेस्ट मसल देख करके तो घर की मेड उसकी काफ़ी बड़ाई करने लगती है। तुम्हारे तो बीवी बच्चे भी होंगे, तुम इतने हॉट हो, तुम्हारी बॉडी इतनी खूबसूरत है। सिंह कहता है कि नहीं वो शादीशुदा नहीं है। वो एंजिया की सेटिंग बढ़ाने का कोशिश कर रही थी। एंजिया दिल पे लगे चोट के निशान को देख के पूछने लगती है ये क्या है। सिंह उसे बताता है 3 साल पहले उसकी हार्ट की सर्जरी हुई थी और ये उसी के निशान हैं। एंजिया यहाँ पर उसके बॉडी पर लगे चोट पर दवा लगाने लगती है। घर की मेड यहाँ पर जो एंजिया को सिंह से सेटिंग बढ़ाने का कोशिश कर रही थी तो वो इस बात से बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है और शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वो अब तक सिर्फ़ और सिर्फ़ वो से प्यार करती थी। उसके बाद तो उसने कभी भी इस बारे में सोचा भी नहीं था कि वो किसी और के बारे में सोच भी सकती है। सिंह यहाँ पर एंजिया पर पूरा नज़र रख रहा था।
साथ ही में 3 साल पहले वो किसी अननोन लड़के के साथ इंटीमेट भी हुआ था। बाय मिस्टेक उसी के बारे में पता लगाने के लिए अपने सेक्रेटरी को भी, अपने फ्रेंड यान को भी उसने बोल करके रखा हुआ था। हालाँकि अब तक उस लड़की के बारे में उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया था, लेकिन जब भी वो एंजिया को देखता था उसे ऐसा लगता था कि कहीं ये लड़की वही तो नहीं है, क्योंकि जब वो जगह था तब तक वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। इसी वजह से वो उस लड़की को नहीं पहचानता था। एंजिया के बारे में यान उसे बताता है। एंजिया का एक एक्स फियांसे भी था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। हालाँकि वो उसे सच्चाई नहीं बताता है, क्योंकि अगर इसे बताता तो सिन को इस बात का बहुत ही बुरा लगता। एंजिया अपनी मूवी के स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी, लेकिन वो बार-बार सिंह के बारे में सोच रही थी। फ्लैशबैक में वो याद करती है, हू के गुजरने के बाद उसका बचपन का फ्रेंड आकर के उसे बताया था, हू का दिल अब भी जिंदा है। उसने अपने आइज़, हार्ट, किडनी और लिवर डोनेट कर दिया था, जो कि 4 लोगों को मिल चुका है। और यहाँ पे जो वो का हार्ट है वो भी किसी के अंदर धड़क रहा है। उसे ऐसा लगता है कहीं वो सेंग ही तो नहीं है। तभी एंजिया का फ्रेंड आता है उसका फेवरेट फ्लावर लेकर के। वो एक्चुअल में एंजिया से प्यार करता था। अपने फ्रेंड के जाने के बाद वो एंजिया के दिल में पहले से और ज़्यादा जगह बनाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन एंजिया ने उसे अपने दोस्त से ज़्यादा कभी कुछ माना ही नहीं था। और यहाँ पर एंजिया को इस बात का आइडिया भी नहीं था, उसका फ्रेंड उसे पसंद करता है। घर की मेड यहाँ पर आती है, एंजिया के लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर के। एंजिया बिल्कुल उसे अपनी मॉम की तरह ट्रीट किया करती थी। उन दोनों को साथ में हँसते बात करते देख कर के सेन को थोड़ा जेलसी होने लगता है। ये चीज़ उसका फ्रेंड यान जानता था। वो उसे कहता है सबको लगता है कि वो दोनों एक अच्छे कपल बन सकते हैं। सिंह नीचे जाकर के बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने का कोशिश कर रहा था। तभी एंजी वहाँ पर उसे बुला लेती है। उसे अपने हाथों से फ्रूट ऑफर करती है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है क्या ये यही रहता है? एंजी कहती है हाँ, इट्स ऑब्वियस, ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है। तो ये यही रहेगा ना, ये कहाँ जाएगा? उसे यहाँ पर बहुत ही जेलसी होने लगता है कि सिंह यहाँ पर क्यों रहता है। इस हीरो को देख के नहीं लगता कि इसे थोड़ा-सा और खाने-पीने की ज़रूरत है। इतना पतला-दुबला सा ये लगता है, यहाँ पे ये क्या ही बॉडीगार्डिंग करेगा यार। ख़ैर बॉडी शेम नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वो लोग सब साथ में खाना खा रहे थे। सेंग और उसका फ्रेंड भी उनके साथ बैठ कर के खा रहा था। ये देख कर के हू को और ज़्यादा जेलस होने लगता है कि ये लोग ऐसे बॉडीगार्ड कम और घर के मेंबर की तरह ज़्यादा ट्रीट कर रहे हैं। एंजी उसे कहती है यू नो कि हम लोगों को डिफरेंट ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा इंसान भी है। इसी वजह से अब उसके फ्रेंड को एंजिया के क्लोज देख कर के सेंग को जेलस होने लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। एंजिया का वो क्लोज़ फ्रेंड था, हालाँकि उसके घर की जो मेड थी और एंजिया की जो सेक्रेटरी थी, वो तो चाहती थी कि एंजिया का सेंग के साथ ही रिलेशनशिप बन जाए। वो उन दोनों को साथ में देख के बहुत ही खुश महसूस करती थी। सेंग बाकी कैमरास ठीक कर रहा था, तभी वो फ्रेंड यहाँ पर आता है और वो सेंग को वार्न करता है, बॉडीगार्ड हो, बॉडीगार्ड बन कर के रहो। एंजिया के लिए अगर कोई और थॉट रखोगे, तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। यहाँ पर वो सिंह को पीटने का कोशिश करता है, लेकिन वो बोल रहा था कि सिंह एक बॉडीगार्ड है और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ना आता होगा। तभी वहाँ पर एंजी आती है और वो अपने फ्रेंड को अपने साथ गेम खेलने चलने के लिए बोलती है। उसके साथ बैठ कर के गेम वेम खेल रहा था और सिंह यहाँ पर कैमरास और जगह लगा रहा था ताकि वो एंजिया पर और अच्छी तरीके से नज़र रख सके। वो दोनों को साथ में देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जलन महसूस हो रहा था। उसका फ्रेंड जो था इन बातों को अच्छी तरीके से नोटिस कर पा रहा था। सिंह यहाँ पर कहता है बस बहुत हो गया। अब वो यहाँ पर उसे अपने साथ उसके साथ नहीं रहने देने वाला है। वो नीचे चले जाता है जहाँ पर कि उसका फ्रेंड अपने आप को कुछ ज़्यादा ही काबिल दिखाने के लिए सिंह के साथ बॉक्सिंग की फाइट प्रैक्टिस करने का कोशिश करता है। हालांकि एनजी ने उसे रोका था कि वो ऐसा नहीं करे। इट्स ऑब्वियस कि वो बॉडीगार्ड है और वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होने वाला है, लेकिन उसका फ्रेंड कहाँ ही सुनने वाला था। लेकिन एक ही थप्पड़ में उस लड़के को दिमाग आ जाता है कि वो गलत इंसान से पंगा ले रहा है। बेचारे को ऐसे दवा लगाना पड़ता है। सिंह कहता है मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे पंगा लेकर के तुम गलत कर रहे हो। एनजी को भी बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रहा था। एंजिया यहाँ पर यान को अपने साथ कमरे में चलने के लिए कहती है, उसे कुछ हेल्प चाहिए था।
लेकिन सिंह यहाँ पर बीच में उठ खड़ा होता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। साथ में जाने के लिए उसका फ्रेंड भी तैयार था, लेकिन एंजिया कहती है कि ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं है, मैं सिंह को ही लेकर के जाती हूँ। सिंह खुशी-खुशी उसके साथ चला जाता है, चौड़ में दिखा रहा था उसका फ्रेंड को कि देखो, मैं तुमसे भी ज़्यादा क्लोज़ हूँ, तो ही तो वो मुझे लेकर के जा रही है। उसके फ्रेंड को ये देख के बहुत बुरा लगने लगता है, लेकिन कर ही क्या सकता था। एंजिया अपने उस पर्सनल कमरे में सिंह को लेकर के जाती है। सिंह उसे कहता है लेकिन इस कमरे में तो किसी को जाना अलाउड नहीं था। एंजिया कहती है हाँ, वो धीरे-धीरे खुद को ओपन अप करने का कोशिश कर रही है। सिंह जब पहली बार उस कमरे में अंदर जाता है, उसके दिल की धड़कनें बहुत ही बढ़ी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसमें हो का दिल लगा था। जैसे ही वो कमरे में जाता है, उसे देख कर के ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो कई बार यहाँ पर आया हुआ है। उन रखी चीज़ों को देख कर के वो पूछ रहा था। साथ ही में वहाँ पर एंजिया के फियांसे को देख कर के वो चौंक जाता है। उसका फ़ोटो देख कर के वो समझ जाता है ये तो वही बंदा था, जिसको कि लास्ट में बचाने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट में वो फँसा था। फ्लैशबैक में वो याद करता है कि वही बंदा हुओ को कज़न ने हुओ को सेन से इंट्रोड्यूस कराया था। दोनों उस खतरनाक मिशन के लिए जा रहे थे। हालाँकि वो दोनों सही थे, लेकिन जो उनकी अपोज़िट टीम थी, वो विलेन थी, वो बदमाश थी और उन्होंने ही लास्ट में इनके साथ फ्रॉड किया था, जिस वज़ह से कि वो दोनों इस तरीके से मौत के मुँह में चले गए थे। अब यहाँ पर यान बताता है सिंह को, उस दिन हुओ की उस ब्लास्ट में मौत हो गई थी। हुओ ने बॉडी डोनेट किया था, दैट्स व्हाई हुओ का दिल सिंह में सेट कर दिया गया। जब ये बात सिंह के सामने आती है तब वो समझ जाता है कि वो क्यों एंजिया को देख कर के कब अपनापन सा महसूस करता है, क्यों उसके दिल की धड़कन बढ़ी रहती है, क्यों उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो एंजिया को पहले से जानता है। तभी एंजिया यहाँ पर आती है। सिंह जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है। वो नहीं चाहता था कि फिलहाल एंजिया को इस बारे में पता चले। वो खुद अपनी फीलिंग को लेकर के कंफर्म होना चाह रहा था। आखिरकार वो उसे पसंद करता है नहीं। अगले दिन एंजिया के लिए कुछ गिफ्ट आते हैं। उन्हें वो ओपन करती है। वो गिफ्ट गिफ्ट में नोट वो हुओ की तरफ से थे, जिसे देखते ही वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मरने के पहले हुओ ने ये गिफ्ट जो है शेड्यूल किए थे एंजिया के लिए, जो कि कुछ साल बाद उसे मिलने वाले थे। इन्हें लेकर के वो अपने आप को वापस से कमरे में बंद कर लेती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है ये बात सुन कर के। उसे पता नहीं था इस बार क्या हुआ। ये बात सिंह को भी पता चलता है कि गिफ्ट वगैरह ऐसे आया था। इसके बाद एंजिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो जानता था एंजिया अपने एक्स को मिस कर रही है, इसी वजह से उसने ऐसा किया है। वो एंजिया को देखने के लिए जाता है जहाँ पर कि कमरे में एंजिया ने खुद को बंद कर लिया था और वो फ्लैशबैक में अपने एक्स हुओ को याद कर रही थी। हुओ ने यहाँ पर सारी बातें लिख करके एंजिया के लिए रखी हुई थी, जो कि उसे 3 साल बाद ऐसे मिलने वाले थे। अब उसे पढ़ कर के वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। सिंह को ये बात पता था। वो एंजिया से कहता है मुझे अंदर आने दो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। इस बात पर वो उसकी बात सुन कर के उसे अंदर आने के लिए अलाउ कर देती है। सिर्फ वही अंदर गया था। एंजिया को अपने एक्स के लिए ऐसे रोते हुए देख कर के वो खुद भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो उसका हाथ अपने दिल पर रखता है और बोलता है, लो महसूस कर लो मेरे दिल की धड़कनों को। मैंने सुना है अगर कोई ऐसे इमोशनल हो तो ऐसा करने से उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। वो भी बिल्कुल ऐसा ही किया करता था। एंजिया थोड़ा-सा नॉर्मल होती है। सिंह एंजिया को उठा के बेड पे लेके जाता है ताकि वो रेस्ट कर सके और प्यार से उसके फॉरहेड पर किस कर लेता है, जहाँ पर कि एंजिया को अच्छा भी महसूस हो रहा था और ऑकवर्ड भी, क्योंकि सिंह उसका बॉडीगार्ड है और वो तो हो से प्यार करती है ना, तो वो किसी और के किस को कैसे ही अच्छा महसूस कर सकती है। जब वो आराम कर रही थी सिंह कमरे से बाहर निकलता है। सारे लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। एंजिया के मैनेजर सिंह को उसे बताती है कि अगर वो एंजिया के साथ ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहेगा तो शायद वो जल्दी रिकवर कर सके। लेकिन सिंह अपनी फीलिंग को लेकर के उसे धोखा देने के लिए साफ तौर से मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं, वो एंजिया के साथ ये गलत नहीं कर सकता है। इसके बाद वो उसे देखने के लिए जाता है, जहाँ पर कि एंजिया की इन चीज़ों को देख कर के वो खुद भी सोच रहा था। उसे ये बात पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में एंजिया से प्यार करने लगा है। लेकिन क्या वो एंजिया से प्यार कर रहा है या उसकी बॉडी में जो लगा है दिल, उसकी वजह से वो एंजिया के लिए फ़ील रख रहा है।
अगले दिन के लिए एंजिया ऐसे ट्रिप्स पर निकल रही थी जहाँ पर कि सिंह और यान दोनों ही उसके गार्ड बन करके उसके साथ जा रहे थे। एंजिया के लिए ये ट्रिप थोड़ा ज़रूरी था। थोड़ी दूर आगे जाने पर सिंह को पता चलता है किसी ने कार के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ किया है। जैसे-तैसे करके वो सेफली कार को रोक पाता है। एंजी इतनी गहरी नींद में थी कि उसे इस बात का आइडिया भी नहीं लगता है। कार से उतरने के बाद उसे बताया जाता है कि कार का ब्रेक फेल था। वो तो सिंह की वजह से वो दोनों सेफली वहाँ पर पहुँच गए। अब सोचने वाली बात ये है कि सब कुछ चेक करके निकलने के बाद भी किसने कार का ब्रेक फेल किया होगा? कौन है जो कि एंजिया को मारना चाहता है? सिंह मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड एंजिया से पहले के कंपेयर में कहीं ज़्यादा प्यार करने लगा था। एंजिया को होटल के कमरे में लेके जाया जाता है। वहीं दूसरे कमरे में सिंह स्टे करने वाला था। जब वो कमरे में जाती है तो वो भी रेस्ट करने के लिए चले जाता है। मॉर्निंग एंजिया अपने फोटोशूट को कंप्लीट कर रही थी। सिंह भी उसे सेट पर उसका ख्याल रखने के लिए आया हुआ था। तभी एक बड़ा सा लाइट उसके ऊपर गिरने वाला था। सिंह उसे बचाने के चक्कर में उसका हाथ यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है, जिसे देख करके एंजिया बहुत ही घबरा जाती है और जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। डॉक्टर्स वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और सेंग को अगले कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रहना था। उसके हाथ में इस तरीके से बैंडेज लगा हुआ था। उसका सेक्रेटरी भी यहाँ पर आता है उसका ख्याल करने के लिए। और यहाँ पर एनजीओ को बुरा लग रहा था सिंह उसकी वजह से इंसल्ट हुआ है। वो उसके लिए फ्लावर बुके और कुछ फ्रूट्स खरीदने के लिए वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही जो सिंह था वो हुओ के कज़न को कॉल करता है। उसे पता लगाने के लिए बोलता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। उसकी सेक्रेटरी और एनजीओ की जो सेक्रेटरी थी दोनों मिलकर के आपस में बात कर रहे थे। उन्हें डाउट हो रहा था 1 महीने में ये तीसरी बार एक्सीडेंट करने का कोशिश किया गया। कोई तो है जो कि या तो सिंह या तो एनजीओ को हार्म पहुँचाना चाह रहा है। इसी वजह से ये एक्सीडेंट बार-बार कर रहा है। थोड़ी देर में एक बड़ा-सा फ्लावर बुके लेकर के एंजिया सिंह के लिए आती है। उसके साथ 2 और गार्ड्स थे जो कि सिंह की ही कंपनी के थे। सिंह के हाथ में चोट लगा था, दैट्स व्हाई वो लोग एंजिया का केयर करने के लिए यहाँ आए हुए थे। सिंह को लाइफ में पहले कभी किसी ने फ्लावर बुके नहीं दिया था। ये देख कर के वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। एंजिया को थैंक्स बोलता है उसके लिए फ्लावर बुके लाने के लिए। एंजिया उसका यहाँ पर केयर कर रही थी और वो उसे जल्दी ही ठीक होने के लिए बोलती है। कुछ ही घंटे बाद सिंह हॉस्पिटल से खुद को डिस्चार्ज कर लेता है एंड आफ्टर दैट वो एनजे को उसके होटल के कमरे में छोड़ने के लिए जाता है। वहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि उसे पता चल गया है कि एक्चुअल में किस इंसान ने उन पर बार-बार अटैक करवाया था। ये बात बता कर के वो एनजे को हर्ट नहीं करना चाहता था, परेशान नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वो अपने सेक्रेटरी से दूसरे कमरे में बात कर रहा था। ये वही विलन था जो कि कहानी के शुरुआत में वहाँ पर आया हुआ था। उन्हीं की टीम के साथ उनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे। उसी वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन अफ़सोस इस बात का कि ये सारी बातें करते हुए एंजिया सुन लेती है। उसे इस बात की सच्चाई पता चल जाती है कि सिंह के अंदर किसी और का नहीं हो का ही दिल लगा हुआ है। वो सुनते ही तुरंत ही कमरे में एंटर कर जाती है। सिंह अपने गार्ड्स लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। एंजिया कहती है तुम्हें ये बात पता था, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताया? इतने दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही फ़ैमिलियर हो और मुझे तुम में हो की झलक क्यों दिख रही है? सेंगू से कहता है मुझे भी ये बात कुछ दिनों पहले ही पता चली थी। लेकिन तब तक मैं कन्फ्यूज़ था कि क्या मेरा दिल जो कि हो गया वो तुमसे प्यार करता है या फिर मैं। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंजिया उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। वो आगे बढ़ के उसे किस कर लेता और कहता है तुम्हें इस बात का क्लैरिफिकेशन तो खुद से करना ही होगा कि तुम मुझे प्यार करती हो या फिर हुओ से जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। एंजिया इस बात की सच्चाई मानने के लिए तैयार नहीं थी और वो वहाँ से निकल करके अपने कमरे में चली जाती है ये सोचते हुए कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं वो भी अब सिंह से प्यार करने लगी थी, बस इस बात को वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। इधर सिंह, यान और एंजिया के मैनेजर तीनों यहीं बैठ कर के आपस में बातें कर रहे थे। उसके मैनेजर का कहना था कि वो तो कब से चाहती है कि सिंह एंजिया की गर्लफ्रेंड बन जाए। उस लड़के का फ़ोटो दिखा कर के वो लोग उसे पूछते हैं। वो कहता है कि शायद ये हुओ का फ्रेंड या कज़न हुआ करता था। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था।
एंजिया यहाँ पर अब हुओ की मौत का मदद करना चाहती थी, इसी वजह से वो यहाँ पर जाती। उसे डाउट था कि हुओ की मौत के पीछे उनके कज़न्स ही हैं। वो लोग साथ में डायमंड का बिज़नेस किया करते थे। उनके कज़न्स ने मिल कर के हुओ को धोखा दिया होगा, जिस वजह से अब इस दुनिया में नहीं है। जब वो सिंह से बातें कर रही थी, तो सिंह हर बात पे उसे इसी बात को कन्फेस करने का कोशिश करता था। उसे कन्विंस करता था कि वो उसे प्यार करता है और एंजिया भी उससे प्यार करती है, बस वो इस बात को मान नहीं रही है जिस तरीके से उसने कभी इस बात को नहीं माना था। एंजिया को अब भी लगता था कि वो हुओ से ही प्यार करती है। वो गुस्सा करके अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। रात में वो सपना देख रही थी कि वो हुओ को किस कर रही है, लेकिन तभी वो सपने में हुओ से सिंह चेंज हो जाता है। इस बात से वो बहुत ही घबरा जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या वो सच में हुओ से प्यार करने लगी है, वो हुओ के साथ गलत कर रही है। यही बात वो सोच रही थी। खुद को संभालती है, नीचे उतरती है तो उसके पैर में चोट लग जाता है। तभी सिंह वहाँ पर एंजिया का फिक्र करने के लिए आ जाता है। उसके पैर में चोट लगा था तो वो फर्स्ट एड करने लगता है। एंजिया को वापस से हुओ की ही याद आ रही थी, ये सोचते हुए कि हुओ यहाँ पर होता तो वो सिंह की तरह ही ख्याल रखता है, या फिर सिंह हुओ की तरह ख्याल रख रहा है। सिंह उसे समझाता है, आई नो कि तुम हुओ से प्यार करती थी। हुओ का दिल मेरे अंदर लगा, इस बात को तुम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन हुओ अब इस दुनिया में नहीं है, तुम इस बात को मानना होगा। जो इंसान चला गया वो लौट के कभी नहीं आने वाला है, और अगर तुम उससे प्यार करती हो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनाने के लिए तैयार हूँ। वो जितना भी एंजियो को समझाने का कोशिश करता, एंजियो के लिए बातें मानना उतनी ही ज़्यादा मुश्किल थी। अगले दिन वो लोग वहाँ से घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही एंजिया को पता चलता है कि वापस से सिंह पर किसी ने अटैक किया, और वो बहुत ही इंजर्ड कंडीशन में घर पहुँचता है। उसे गोली लगी थी। जल्दी-जल्दी उसका फ्रेंड यान उसके बॉडी से गोली निकालता है। वो इस तरीके के लिए काम किया करता था, इसी वजह से वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता था, वरना उसके पंगे और ज़्यादा बढ़ जाते। एंजियो को अब एक्चुअल में सिंह की फिक्र होने लगी थी। वो उसे कमरे में लेकर के जाती है ताकि वो उसका ख्याल कर सके। जब वो सो रहा था, वो उसे देखने के लिए जाती है तो उसका नेकलेस देखते ही पहचान जाती है। 3 साल पहले उसे इस बात की गलतफहमी हुई थी कि वो हुओ के साथ इंटीमेट हुई है, लेकिन वो हुओ नहीं, एक्चुअल में वो सिंह था। सिंह को जब ये बात कन्फेस करती है तो सिंह उसे कहता है, मुझे ये बात नहीं पता था। 3 साल पहले पार्टी में जब वो कुछ बिजनेस पार्टनर से मिल रहा था, तब हुओ को लव पोशन देने का कोशिश किया गया था, तब मैंने जाकर के उसकी मदद की थी। मैंने अपने फ्रेंड यान को बोला था कि वो डॉक्टर को कमरे में भेज दे। जब मैं कमरे में गया तो तुम वहाँ पर थी। मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ, लेकिन अगली सुबह तुम वहाँ से जा चुकी थी। मैंने तुम्हें ढूँढने की बहुत ही कोशिश की थी। एंजिया को भी पता चलता है इसमें सिंह की कोई गलती नहीं थी, शायद उन दोनों का मिलना लिखा हुआ था। कहानी का एंड हमारा यहीं कर दिया जाता है। हुओ के उस कज़न के साथ क्या हुआ जिसने कि सिंह और एंजिया को मारने की कोशिश की थी, ये सारी बातें हमें कुछ भी नहीं दिखाई जाती है। बस सिंह और एंजिया अब दोनों साथ है, इसी पॉइंट पर ये स्टोरी यहीं पर एंड कर दी जाती है। आई नो ये स्टोरी अधूरी है, बट अधूरी क्यों है ये तो खुद मुझे भी नहीं पता। खैर, अब कहानी इसी तरीके से एंड हुई है तो कहानी को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।